हम जब चैन की नींद सोते हैं तब सरहद पर हमारे जवान न केवल हमारी नींद की हिफाजत कर रहे होते हैं बल्कि जंग के बाद हमारे देश के लोगों के हालात कैसे हैं इस बात का भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि भारतीय सेना सिर्फ एक फौज नहीं बल्कि वो अदम्य साहस, अटूट निष्ठा का प्रतीक है। और शायद इसीलिए हमारे जवान सरहदों पर आतंकियों के खिलाफ केवल जंग ही नहीं लड़ते बल्कि जंग के हालात का सामना करने वाले लोगों के घर घर जाकर उनकी मदद भी करते हैं। पाकिस्तान के साथ अघोषित जंग के बाद भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब पाकिस्तानी हमले में पीड़ित परिवार की मदद के लिए सेना ने पूरी ताकत झोंक दी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने जब पीओके और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह किया तो बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने हिंदू बहुल क्षेत्र जम्मू में आम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और सबसे ज्यादा हमले मेंढर, पुंछ में किए। इन हमलों में गांव की शांति को चकनाचूर कर दिया। कई घरों की दीवारें गिर गई, कई बच्चों की हंसी हमेशा के लिए खामोश हो गई। कुछ लोग अपनों को खो बैठे और कुछ आज भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। सीज फायर तो हो गया लेकिन जख्म अभी भी रह गए और इन्हीं जख्मों पर मरहम बनकर उतरी हमारी भारतीय सेना की रोमियो फोर्स, वो फौज जो बंदूकें लेकर सीमाओं की रक्षा करती है और आज वक्त आने पर उन्हीं हाथों में राशन, दवाइयां लेकर पीड़ितों के घर भी पहुंची है, जो इंसानियत की मिसाल से कम नहीं है। और सुनकोट दागा लोगों ने घरों विच लोगों ने साडे नाल मदद बड़ी की। आज तो वापस आए अपने घर? आज वापस आया आस अपने घरों में आने का बैठे। 60 से 70 गारें, पॉपुलेशन यहाँ की 400 से अबव है। तो यहाँ से जब ये गोलाबारी हुई तो उसी दिन लोग यहाँ से, कोई आदमी यहाँ पे बचा नहीं, इक्का दुक्का कोई इंसान रहा है घर में, बाकी सब बच्चे औरतें मर्द जो है सब भागकर यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि इतनी जबरदस्त गोलाबारी जो है, लोग पुराने लोग जो बात करते हैं वो कहते हैं कि सन 1965 या 1971 में जो ये वारदात हुई है इतनी नहीं हुई थी जितनी इस बार हुई है। के रहने वाले हैं और इस जंग के माहौल में हमारी हालत बहुत खराब थी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था हम कहाँ जाए, पर हमने थोड़ी हिम्मत रखी, हम यहीं पे रहे, हम कहीं गए नहीं। हमारे लिए जो आर्मी वाले करते हैं, बॉर्डर पे लड़ते हैं, उनके सहारे हम भी रहे। हमने सोचा हम क्यों कहीं पे जाएं, अगर वो हमारे लिए अपनी फैमिली छोड़ के लड़ रहे हैं तो हम क्यों कहीं पे जाएं। हम पुंछ के रहने वाले हैं, तो हमारी फौज ने दूध भी दिया है, राशन भी दिया है, तो हम इधर बॉर्डर एरिया में रहने वाले हैं, तो हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे आर्मी फौज ने बहुत ही हमारी मदद की है। जंग के दौरान कोई मालूम नहीं था कहाँ जाना है, कहाँ भागना है, इसलिए उन्होंने हमारे घर घर के आके राशन दिया। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और भारत माता की जय बोलता हूँ। रोमियो फोर्स के जवान मेंढर और पुंछ के हर उस घर में जा रहे हैं जहां कोई बूढ़ा भूखा बैठा है, कोई बच्चा डरा हुआ है और कोई मां अपने उजड़े घर को फिर से बसाने की कोशिश में लगी है। रोमियो फोर्स सिर्फ मदद नहीं कर रही है, वो उम्मीदें दे रही है। सेना के ये जवान सिर्फ दवाइयां और राशन ही नहीं बांट रहे हैं, वो हर दरवाजे पर दस्तक देकर पूछ रहे हैं कि आपको और कुछ तो नहीं चाहिए, आपके बच्चों के लिए कुछ लाया जाए, आप अकेले तो नहीं हैं। रोमियो फोर्स राष्ट्रीय राइफल्स की एक विशेष आतंकवाद विरोधी इकाई है। ये मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में उग्रवाद और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए समर्पित है। बता दें कि साल 1990 में स्थापित राष्ट्रीय राइफल्स को दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद विरोधी बल बताया जाता है, जिसमें 65 बटालियन शामिल हैं, जिन्हें 5 भागों में बांटा गया है: रोमियो, डेल्टा, विक्टर, किलो और यूनिफॉर्म। प्रत्येक सीआईएफ जम्मू और कश्मीर में संचालन के एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। यही नहीं, सेना की बम निरोधक टीम भी राजौरी जिले के नौशेरा इलाके में सक्रिय है। यह टीम बम और गोले को पहचान कर उसे डिफ्यूज करने का काम करती है। इस टीम के सभी जवान स्थानीय लोगों की हिफाजत के लिए कई कदम भी उठा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं हमारी सेना हमारे देश की आत्मा है, जो हर तूफान से लड़कर भी अडिग रहती है और आज इंसानियत की एक नई मिसाल भी कायम कर रही है।